न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। ये खबरों की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। आज 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने चीफ जस्टिस से घटना पर रिपोर्ट लेने की मांग की। घटना पर रिपोर्ट लेने की मांग हुई। भारत में 150 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य हुआ पूरा। पीएम मोदी आज स्वास्थ्यकर्मियों और लाभार्थियों से करेंगे चर्चा। आज भी सीएम शिवराज की ताबड़तोड़ बैठकें। आज सीएम करेंगे कुल 12 बैठकें। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उच्च शिक्षा विभाग समेत कई विभागों की लेंगे बैठक। देश में कोरोना हुआ बेकाबू। केस में 56% की भारी उछाल। पिछले 24 घंटे में आए 90,928 केस। पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर सियासत जारी। सीएम शिवराज ने गुफा मंदिर में किया पीएम की दीर्घायु के लिए महामृत्युंजय जाप। पीएम की सुरक्षा के मामले में सीएम भूपेश का बड़ा बयान। कहा, मामले में राजनीति करने के लिए सब कुछ किया गया। सीएम भूपेश ने किया पंजाब सरकार का बचाव। कहा, सुरक्षा को लेकर कोई बात नहीं थी। पीएम की रैली में भीड़ नहीं जुट पाई थी, इसलिए वापस लौट गए। सीएम भूपेश ने कहा कि पीएम का रास्ता अचानक बदला गया। इससे पहले भी मौसम खराब था। पीएम की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। सीएम भूपेश ने कहा कि पंजाब में लगातार पीएम का विरोध हो रहा है और इसी बीच किसानों ने प्रदर्शन किया। अब इसे लेकर हम किसी पर गोली नहीं चलवा सकते। सीएम भूपेश ने सुरक्षा एजेंसियों पर उठाए सवाल। कहा, आईबी ने पहले क्यों नहीं की कार्रवाई? अगर खतरा था तो पीएम क्यों गए थे? पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर सोनिया गांधी ने लगाई पंजाब के सीएम चन्नी को फटकार। सोनिया ने कहा, पीएम मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री, उनकी सुरक्षा में लापरवाही के जिम्मेदारों पर ले एक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के बाद महाकालेश्वर मंदिर में शुरू हुआ महामृत्युंजय जाप। पीएम की दीर्घायु की कामना की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा और उच्च शिक्षा डॉक्टर मोहनलाल यादव ने संकल्प लेकर शुरू करवाया जाप। 101 पंडितों ने 1.25 लाख मंत्रों का किया मंत्रोच्चार। भोपाल में कोविड अस्पताल काट चुका। मंत्री विश्वास सारंग ने औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में 200 कोविड-19 के बिस्तर हैं। जिसमें से केवल 5 पर मरीज भर्ती हैं। पूरे प्रदेश में हमें जो तैयारियां करनी है हमने कर ली हैं। 25,000 बिस्तर प्राइवेट सेक्टर के लिए डेडिकेटेड किए गए हैं। एमपी में 55 से 56,000 बिस्तर कोरोना के लिए रिजर्व किए गए हैं। इस दौरान मंत्री सारंग ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं वाले कैंपेन पर हमला बोला। इतना ही नहीं, मंत्री सारंग प्रियंका गांधी और दिग्विजय भोपाल पर भी हमला बोलते हुए नजर आए। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कोरोना की तीसरी लहर के दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए मुहिम चलाने पर इंडिया न्यूज को धन्यवाद दिया। इतना ही नहीं, आकाश विजयवर्गीय ने हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कोरोना की तीसरी वेव के दौरान सुरक्षित और सजग रहने की अपील भी की। इंडिया न्यूज खास बातचीत करते हुए आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि वो सतर्क और जागरूक रहें ताकि पहली और दूसरी लहर जैसे हालात ना बने। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का बयान सामने आया। पीएम की सुरक्षा को लेकर कमलनाथ ने बयान दिया। कमलनाथ ने कहा कि मामले की जांच हो रही है। जांच में सारी बातें सामने आ जाएंगी। सुरक्षा में चूक को लेकर कमलनाथ ने एसपीजी को भी जिम्मेदार बताया। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर जबलपुर सांसद राकेश सिंह का बयान सामने आया। राकेश सिंह ने कहा कि पीएम ने
सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब के सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास के लिए सबसे खतरनाक घटना है। सांसद राकेश सिंह ने उस घटना को देश के लोकतंत्र के साथ मजाक करार दिया। खबर सनावत से है, जहां कृषि मंत्री कमल पटेल ने अधिकारियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठेकेदार की गलती होने पर अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। उद्योग विभाग के अधिकारियों को मंत्री कमल पटेल ने यह चेतावनी दी। जांजगीर जिला मुख्यालय के खोखरा मोड़ के पास अनियंत्रित बाइक डिवाइडर से टकरा गई, जिससे बाइक चालक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। भिलाई नगर निगम में आज महापौर और सभापति का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस से नीरज पाल महापौर और गिरवर प्रसाद बंटी साहू गणपति चुने गए। इतनी कशमकश के बाद आखिरकार कांग्रेस का सभापति महापौर पूर्ण बहुमत के साथ बन ही गया। भिलाई नगर निगम में महापौर चुनाव को लेकर हुआ हंगामा। कांग्रेस से नीरज पाल और गिरवर बंटी साहू का नाम आने के बाद सुभद्रा सिंह ने जाहिर किया आक्रोश। सुभद्रा सिंह ने छोटे कार्यकर्ताओं को मौका न मिलने का लगाया आरोप। कहा, पार्टी में 20-25 सालों से मेहनत करने का नहीं मिला कोई परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ने महापौर चुनाव मामले में एक दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि इस याचिका में याचक ने जबलपुर में होने वाले अप्रत्यक्ष चुनाव को लेकर अपील की थी। कोरबा जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बने मौजूदा हालातों को लेकर पुलिस और प्रशासन की टीम ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान जहां लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलने का संदेश दिया गया, तो वहीं नियम उल्लंघन पर कार्रवाई की बात भी कही गई। किसान का पीला सोना कहलाने वाली सरसों की फसल पर माहू कीट का खतरा मंडरा रहा है। अगर समय रहते इसकी रोकथाम नहीं की गई तो फसल के उत्पादक पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। राजधानी भोपाल की बैरसिया तहसील के गड़ा ब्राह्मण गांव में किसानों की सरसों की फसल पर माहू कीट का प्रकोप देखने को मिला है। जो कोमल पत्तियों और फूलों का रस पीते हैं, इससे प्रभावित फसल पर फली नहीं बन पाती और प्रभावित फसल की उत्पादन में गिरावट आ जाती है। जांजगीर चांपा जिले में एक ट्यूशन टीचर के ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि वो मानसिक रूप से परेशान था। राजनांदगांव जिले में नए पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से चर्चा की। जिला सतना से एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर आ रही है, जहां एक सैनिक ने होमगार्ड कमांडेंट पर मारपीट का आरोप लगाया। सैनिक का आरोप है कि उसने छुट्टी के लिए कमांडेंट के पास अर्जी दाखिल की थी। इसके एवज में उससे पैसे की मांग की गई, जिसके ना देने पर उससे मारपीट की गई। इंदौर शहर में रात के वक्त लिफ्ट मांगकर लूट करने वाली एक और युवती सामने आई। शहर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र में युवती के द्वारा लिफ्ट मांगकर युवक के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया और उसे अड़ीबाजी के आरोप में जेल भेज दिया। इससे 5 दिन पहले भी युवती ने एक युवक के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। युवती ड्रग्स का नशा करती है और अपनी ड्रग्स की लत को पूरा करने के लिए रात के अंधेरे में वारदात को अंजाम देती।
किसानों की आय को दुगना करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र खंडवा किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ रहा है। इसी को लेकर 7 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें लगभग 100 किसान मधुमक्खी पालने के गुर सीख रहे हैं। मधुमक्खी पालन से न केवल शहद बल्कि अन्य फसलों के उत्पादन बिना रासायनिक खाद के कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसको भी तरीका बताया जा रहा है। इंदौर जिले से एक दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आया, जिसमें एक महिला द्वारा अपने ही पति और ससुरालियों पर दहेज मांगने का आरोप लगाया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सागर पुलिस ने फाइनेंस के ट्रैक्टर्स को धोखाधड़ी कर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। विवादित बुलीबाई ऐप मामले में एमपी कनेक्शन भी सामने आ गया है। मामले में गिरफ्तार आरोपी सीहोर का स्टूडेंट है। आरोपी युवक बीटेक सेकेंड ईयर का छात्र है और मामले में मुख्य आरोपी है। इंदौर में गश्त कर रहे पुलिस जवान पर अज्ञात बदमाशों ने की फायरिंग। राइफल छीन कर भागे बदमाश। हमले में एसएफ का एक जवान भी गंभीर रूप से घायल। लूट की मंशा से एक स्कूल में घुसे थे बदमाश, लेकिन वहां गेट पर तैनात चौकीदार से उनकी झड़प हुई और फिर बदमाश उस चौकीदार की भी राइफल छीन कर भाग गए। इंदौर में बूस्टर डोज के नाम पर ऑनलाइन ठगी का मामला। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण ने दिए गए सख्त कार्रवाई के निर्देश। बूस्टर डोज के नाम पर एक ठगी हो रही है। दमोह के शराब कारोबारी राजा राय सहित उनके परिवार के सदस्यों के घर और ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे पड़े। थानों में पड़े चोरी, एक्सीडेंट और दूसरे मामलों में जब्त वाहन हो रहे हैं कबाड़। सालों से वाहन हटाने में न्यायालयीन प्रक्रिया बनी है बाधा। रायसेन में धान का संदिग्ध ट्रक पकड़ा गया। खाद्य अधिकारी संगीता बंचारे ने धान से भरे संदिग्ध ट्रक को पकड़ा। मुरैना में हथियारबंद बदमाशों ने गोलीबारी कर फैलाई दहशत। गजक किसानों के बाहर ग्राहक को ही बनाया निशाना। छत्तीसगढ़ के भरतपुर में रेत उत्खनन को लेकर ग्रामीणों का विरोध। हर चौका में ग्रामीणों ने रोका हाईवे। दिन भर रेत माफियाओं और ग्रामीणों के बीच होती रही भिड़ंत। डिंडोरी जिले के रेत ठेकेदार का आरोप। पुलिस अभिरक्षा में खड़े वाहन की ईटीपी काटने का आरोप। वाहन मालिक ने दर्ज कराई शिकायत। छतरपुर में सुबह से ही हो रही है झमाझम बारिश। बारिश के बाद बड़े इलाके में ठंड। पानी के गिरने से गेहूं की फसल को फायदा, चना और सरसों में हो सकता है नुकसान। ग्वालियर में सुबह से ही बारिश जारी। बारिश के साथ कड़ाके की ठंड बढ़ी। मावठ की बारिश के बाद लोग घरों में रहने को मजबूर। बारिश के बाद रात का पारा बढ़ा। जिले में दिन का पारा 7 डिग्री तक लुढ़का। मौसम विभाग ने 3 दिन और बारिश की संभावना जताई। गुना में फिर बदला मौसम का मिजाज। कई जगह बारिश के साथ गिरे ओले। 8.4 मिलीमीटर बारिश भी दर्ज की गई। राघोदगढ़ तहसील के सावतखेड़ी में ओलावृष्टि और बारिश से फसलें हुई बर्बाद। ओले गिरने की वजह से चने की फसलों को हो रहा है नुकसान। मौसम विभाग ने कहा कि 2 से 3 दिनों तक इसी तरह रहेगा मौसम। जिले में अब भी रुक रुक कर हो रही है बूंदाबांदी और रिमझिम। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना शुरू हो गई है। वहीं अब सैलानियों के लिए सुबह 8 बजे से पर्यटन गेट खोला जाएगा। वहीं बाघों की गणना के लिए आवेदन किया गया था, जिसमें से 54 वॉलंटियर सिलेक्ट हुए हैं, जो भारत की सबसे दूसरी पुरानी सुंदर पर्वत श्रृंखला में है।
वर्तमान में 526 बाघों के साथ मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, तो वहीं 524 बाघों के साथ कर्नाटका दूसरे स्थान पर, 442 बाघों के साथ उत्तराखंड तीसरे स्थान पर। पन्ना टाइगर रिजर्व घूमने पहुंचे अमेरिकी काउंसलर मिस्टर डेविड रंस अमेरिका से भारत में काउंसलर के पद पर पदस्थ हुए। कटनी में रोड क्रॉस करते दिखे 5 बाघ, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है बाघों का वीडियो वायरल। कटनी जिले में बरही वन मंडल के खितौली में दिखे बाघ। इंदौर में 241 बच्चे हुए संक्रमित। कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक देने के बाद ही अब बच्चों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। बिलासपुर की धार्मिक नगरी रतनपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर की गाइडलाइन जारी हुई है, जिसके बाद शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। कांकेर में कोरोना संक्रमण के 7 मामले आए हैं सामने। डीएफओ और सीएएफ जवान सहित मिले 7 मरीज। बुधवार को 1252 लोगों ने कराई थी संक्रमण की जांच। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर धमतरी के लिए आदेश जारी किया गया। लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील भी की गई। गरियाबंद जिले के नगरपालिका अध्यक्ष के साथ काना क्लब के बच्चों ने निकाली पूरे शहर में मास्क रैली। चौक चौराहों पर बांटे गए मास्क। मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्त हुआ भोपाल जिला प्रशासन। राजधानी भोपाल में अलग थानों क्षेत्रों में बिना मास्क घूमने वाले 6048 चालान काटे गए। कोरोना की तीसरी लहर का प्रभाव शुरू हो गया है। इसके मद्देनजर गोरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले इस जिले में सुरक्षा के मद्देनजर अंतर्राज्यीय मार्गों पर चेकिंग बढ़ाई गई है और आज खुद कलेक्टर नम्रता गांधी, एसपी त्रिलोक बंसल, सीएमएचओ डॉक्टर देवेंद्र पेकरा सहित अन्य आला अधिकारियों के साथ आज पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन का जायजा लिया गया, जहां आने वाले यात्रियों की जानकारी रखने और टेस्ट कराने की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। वहीं यात्रियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। जांजगीर चांपा जिले में थाने के ठीक सामने स्थित साईं मंदिर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को सामने आई। जानकारी के मुताबिक पुजारी ने चोरों पर 3 किलो चांदी का मुकुट और दान पेटी से रुपए चोरी करने का आरोप लगाया। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कोरोना नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। वहीं दिल्ली में 22 मरीज वेंटिलेटर पर। देश में कोरोना हुआ बेकाबू। केस में 56% की भारी उछाल। पिछले 24 घंटे में 90,928 केस। ओमिक्रॉन का आंकड़ा बढ़कर 2630 पहुंचा। बीते 24 घंटों में भोपाल में मिले 1033 कोरोना संक्रमण के नए मरीज। सिर्फ 102 हुए स्वस्थ। भोपाल में पहुंचा आंकड़ा आगे। देश पिछले 24 घंटे में कोरोना के 90,000 से नए केस से ज्यादा पहुंच चुके हैं। एक दिन में 325 लोगों की मौत भी हुई है। देश में एक दिन में 19,206 मरीज भी रिकवर हुए। वहीं देश में एक्टिव केस की संख्या 2,85,000 के पास पहुंच गई। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 26,538 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 20 मरीजों की मौत भी हुई। गुजरात में कोरोना के 2,265 नए मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 2 मरीज की जान गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,665 केस सामने आए हैं। एक दिन में 8 लोगों की मौत।